हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते होंगे कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम क्लास 9 का केमिस्ट्री का पहला चैप्टर जिसका नाम है हमारे आसपास के पदार्थ लेकर आए हैं। चलिए हम पहले जानते हैं कि आखिर पदार्थ कहते हैं किसको। देखिए, संसार की जितनी भी चीज़ हैं जिसको हम देख पाते हैं या महसूस कर पाते हैं वह सब क्या है? पदार्थ। संसार के जितनी भी चीज़ हैं जिसको हम देख पाते हैं या महसूस कर पाते हैं वे सभी पदार्थ। चलिए इसको हम अच्छे से और डिफाइन करते हैं कि आखिर पदार्थ क्या है। देखिए, पदार्थ यानी द्रव। देखिए, द्रव दो तरह से लिखा था, या द्रव और ये द्रव। ये द्रव और सॉरी ये द्रव और ये द्रव। देखिए, ये द्रव कहने का मतलब हो जाता है पदार्थ, और ये द्रव जब बोलते हैं इसका मतलब हो जाता है तरल पदार्थ। क्या हो जाता है? तरल पदार्थ। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए पदार्थ का परिभाषा। संसार के कोई भी पदार्थ जो स्थान घेरे, क्या घेरे? स्थान घेरे। क्या घेरे? स्थान। जिसमें कुछ आयतन हो। क्या हो? आयतन यानी कि भार हो। जो अवरोध उत्पन्न करे। जो क्या उत्पन्न करे? अवरोध। अवरोध का मतलब होता है रुकावट। क्या होता है? रुकावट उत्पन्न करे उसे क्या बोलते हैं? पदार्थ। उसे क्या कहते हैं? पदार्थ। उसे क्या कहते हैं? पदार्थ। क्या बोलते हैं उसे? पदार्थ। जैसे जैसे क्या हो जाए? जैसे हुआ हवा, पानी, गैस, पत्थर, बादल, इटिश। कहेगा हवा कैसे पदार्थ है? चलिए जानते हैं हवा कैसे पदार्थ है। जब हम नदी में, कहाँ? नदी में नाव चलाते हैं। क्या चलाते हैं? नाव चलाते हैं। इधर से तेज़ हवा बढ़ रही है। क्या बढ़ रही है? इधर से तेज़ हवा बढ़ रही है। हवा बढ़े तो बताइए नाव को उधर इधर की ओर जाने में क्या रुकावट उत्पन्न नहीं करता है? कहेगा हाँ, रुकावट उत्पन्न करता है। इसीलिए हवा क्या है? पदार्थ। हवा क्या है? पदार्थ। अब चलिए पानी कैसे पदार्थ है इसको डिफाइन कीजिए। चलिए पानी कैसे पदार्थ है? पानी अगर हम किसी गिलास में डालते हैं क्या वो स्थान नहीं छिकता है? छिकता है, उसमें भार नहीं होता है। इसीलिए पानी क्या है? पदार्थ। क्या है? पानी पदार्थ। और उसके बाद क्या था? उसके बाद था गैस। गैस कैसे पदार्थ है? गैस देखिए, जब हम किसी बैलून में बैलून में हवा भरते हैं, जब हवा भरते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ भार आ जाता है, और वह कुछ ना कुछ स्थान छिकता है, और वह कुछ ना कुछ रुकावट उत्पन्न करता है। इसीलिए गैस भी क्या है? पदार्थ है। क्या है? पदार्थ। पत्थर क्या है? रुकावट उत्पन्न नहीं करता है। पदार्थ रुकावट उत्पन्न करता है, और पत्थर में भार भी होता है, और वह स्थान भी छिकता है। इसीलिए पत्थर भी क्या है? पदार्थ। बादल भी स्थान छिकता है, बादल में भी भार होता है, इसलिए बादल क्या है? पदार्थ। ठीक समझ गए? चलिए और पदार्थ के बारे में जानते हैं। देखिए विश्व की हम लिख सकते हैं नोट नंबर 1। विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी है उसे वैज्ञानिक ने पदार्थ नाम दिया। विश्व की जितनी भी वस्तु जिस चीज़ से बना है उसी ने वैज्ञानिक ने क्या नाम दिया? पदार्थ नाम दिया। लिख सकते हैं कि विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बना है उसे वैज्ञानिक ने जिस सामग्री से बना है उसे वैज्ञानिक ने पदार्थ नाम दिया। क्या नाम दिया है? पदार्थ नाम दिया है। पूछेगा कि बताइए विश्व की प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसे वैज्ञानिक ने क्या नाम दिया? क्या बोलेगा? उसे वैज्ञानिक ने पदार्थ नाम दिया। क्या नाम दिया है? पदार्थ नाम दिया। चलिए नोट नंबर 2 समझते हैं। नोट नंबर दो। प्रकाश पदार्थ नहीं है। प्रकाश पदार्थ नहीं है। कैसे? क्यों नहीं है? चलिए इसको अभी हम समझाते हैं कि प्रकाश पदार्थ क्यों नहीं है। क्योंकि प्रकाश में भार नहीं होता है। इसीलिए प्रकाश पदार्थ नहीं है। नोट नंबर 2 समझिए। चलिए नोट नंबर 3। आगे यदि आपसे पूछा जाए कि बताइए प्रकाश पदार्थ है या नहीं, तो बोलेगा प्रकाश पदार्थ नहीं है। पूछेगा क्यों नहीं है? बोलेगा क्योंकि इसमें भार नहीं होता है, इसलिए प्रकाश पदार्थ नहीं है। चलिए नोट नंबर 3 पर चलते हैं। नोट नंबर 3 क्या है? कि पदार्थ से बने चीज को वस्तु कहते हैं। पदार्थ से बने चीज को क्या बोलते हैं? पदार्थ से बने चीज को वस्तु कहते हैं। पदार्थ से बने चीज को क्या कहते हैं? वस्तु कहते हैं। देखिए पढ़िए, समझ गए नोट नंबर 3। अब चलिए नोट नंबर 4 की ओर जाते हैं। पदार्थ के बारे में और कुछ जान लेते हैं। देखिए भारतीय दार्शनिक ने नोट नंबर 4 होगा। नोट नंबर 4 भारत के प्राचीन दार्शनिक ने पदार्थ के 5 मूल तत्वों में बांटा। भारत के प्राचीन दार्शनिक पदार्थ के 5 मूल तत्वों में विभाजित किया। 5 मूल तत्वों में क्या किया? विभाजित किया, जिसे पंच तत्व कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? पंच तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? पंच तत्व कहते हैं।
पंचतत्व कहते हैं। पूछेगा पंचतत्व किसे कहते हैं, तो बोलिएगा कि भारत के प्राचीन दार्शनिक ने पदार्थ के 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया या 5 मूल तत्वों में विभाजित किया, जिसे पंचतत्व कहते हैं। वे पंचतत्व कौन कौन से हैं, चलिए आइए उसको हम समझते हैं। वो पंचतत्व कौन कौन से हैं। देखिए, पहला उसमें हो जाता है वायु। क्या हो जाता है, वायु। दूसरा क्या हो जाता है, दूसरा हो जाता है अग्नि या पृथ्वी, चले दूसरा पृथ्वी। उसके बाद अग्नि, क्या हो जाता है, अग्नि। क्या हो जाता है, अग्नि। दूसरा पृथ्वी, तीसरा अग्नि, चौथा जल। चौथा क्या होता है, जल। और पांचवा क्या होता है, चलिए पांचवा क्या होता है, पांचवा हो जाता है बच्चों आकाश। क्या हो जाता है, आकाश। वो पूछेगा 5 मूल तत्व कौन कौन से हैं, तो बोलिएगा वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल, आकाश। वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश। समझ गए। देखिए, जो भारत के प्राचीन दार्शनिक थे, उन्होंने कहा कि जितनी भी सजीव हो, जिनमें पृथ्वी में जितनी भी जीव हो, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव हो, वे सब यही 5 मूल तत्वों से बना है। अगर पूछेगा कि बताइए कि पृथ्वी पर जितना भी सजीव है या निर्जीव है, वे सब कितने तत्वों से मिलकर बना है, तो बोलिएगा 5 तत्वों से मिलकर बना है। कौन कौन है, वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश। क्या है, वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश, यही 5 मूल तत्वों से मिलकर बना है, चाहे वह सजीव हो चाहे वह निर्जीव हो। चलिए समझ गए। मतलब आगे चलते हैं, पदार्थ के गुण के बारे में जान लेते हैं। पदार्थ के गुण, पदार्थ के गुण, पदार्थ के गुण, पदार्थ के गुण। एक पदार्थ का हम पहला गुण जानते हैं कि सभी पदार्थ कणों का बना है। पहला गुण क्या है कि जितना भी पदार्थ है किससे बना है, तो सभी पदार्थ कणों से बना है। किससे बना है, सभी पदार्थ कणों से बना है, कणों से बना है। कैसे बना है, चीज़। जैसे आप कलम से लिख रहे हैं, क्या वह डायरेक्ट कलम बना, नहीं। कलम से पहले वह कुछ न कुछ छोटा सा कण होगा। जब छोटा कण को मिलाते हैं तब वह पदार्थ बनता है, तब उसको हम रूप देते हैं और तब उसका हम नाम देते हैं। ठीक, नहीं कि कहना मतलब जितना भी पदार्थ है वह किससे बना है, तो सभी पदार्थ कणों से बना है। पहला। दूसरा है सभी कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। सभी कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। सभी कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। सभी कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। चलिए अब तेज है। पदार्थ के कण गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण कैसी होती है, तो पदार्थ के कण गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण कैसे होते हैं, पदार्थ के कण गतिशील होते हैं। कैसे होते हैं गतिशील, से समझते हैं। जब आप अगरबत्ती ले लीजिए, एक अगरबत्ती लीजिए और उसको बिना जलाए हुए किसी कोने में रख दीजिए, क्या हुआ, उसका सुगंध बाहर तक जा पाता है, कहेगा नहीं। जब आप उस अगरबत्ती को जला दीजिए, जिससे ही आप उस अगरबत्ती को जलाइएगा, तुरंत उसका सुगंध रूम के बाहर तक जाने लगेगा। यानी कि इसका कहने का मतलब हुआ जो उससे छोटे कण निकलता है वह इतना गतिशील होता है, तुरंत बाहर तक चल जाता है। पहला। नहीं तो जब आप सेंट मारते हैं तो जैसे ही सेंट घर मारते हैं तो सेंट बाहर तक जाता है, इतना गतिशील होते हैं पदार्थ के कण। ठीक, चलो आप आगे चलते हैं। तीसरा। चौथा क्या है, तो चौथा है पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। क्या होता है, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है, तो रिक्त स्थान होता है। रिक्त स्थान होता है। क्या, कैसे रिक्त स्थान होता है, चलिए हम इसको भी समझते हैं। जैसे गिलास, क्या है, गिलास है, इसमें हम भर दिए पानी। क्या भर दिए, पानी है, यानी भर दिए पानी। जब इसमें हम चीनी डालते हैं, क्या डालते हैं, चीनी। क्या था, चीनी इसमें घुल जाता है। क्या होता है, इसमें चीनी घुल जाता है। क्यों घुल जाता है, इसका मतलब यही ना, यही ना हुआ कि ये पानी में कुछ न कुछ रिक्त स्थान है या चीनी में कुछ न कुछ रिक्त स्थान है जो कि वो अपने में समाहित कर लेता है। क्या कर लेता है, अपने में समाहित कर लेता है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है, रिक्त स्थान होता है। यदि रिक्त स्थान नहीं होता, तो अगर इसमें हम डालते पानी में अगर चीनी डालते तो पानी क्या होता, गलास से बाहर गिरने लगता। ठीक, चलिए अब आगे चलते हैं पांचवा गुण पर। पांचवा गुण क्या होता है, चलिए पांचवा गुण समझते हैं। पांचवा गुण है कि पदार्थ एक दूसरे को आकर्षित करता है। पदार्थ क्या करता है, एक दूसरे को आकर्षित करता है। पदार्थ एक दूसरे को आकर्षित करता है। पदार्थ एक दूसरे को आकर्षित करता है। पदार्थ के कणों के बीच कौन सा बल लगता है, तो पदार्थ के कणों के बीच हम यहाँ पर तीर चिन्ह देकर लिख सकते हैं कि पदार्थ के कणों के बीच पदार्थ के कणों के बीच कौन सा बल लगता है, तो बोलिएगा अंतराण्विक
बल लगता है। कौन सा बल लगता है? तो अंतरा आणविक बल लगता है। ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि बताइए पदार्थ के कणों के बीच कौन सा बल लगता है? तो पदार्थ के कणों के बीच अंतरा आणविक बल लगता है। तो सर और इससे और ऑब्जेक्टिव बनता है, कैसे बनता है देखिए। पदार्थ के कण सबसे ज़्यादा गतिशील किस में होता है? तो पदार्थ के कण सबसे ज़्यादा गतिशील गैस में होती है। किस में होती है? गैस में। तो लिख सकते हैं कि पदार्थ के कण सबसे ज़्यादा गतिशील गैस में होती है। इसमें होती है, गैस में होती है। तो कैसे होती है? तो अभी तुरंत बताया है कि जब हम सेंट मारते हैं इसका कण इतना गतिशील होता है कि मारते ही तुरंत इसका सुगंध बहुत दूर तक चल जाता है। होता है कि नहीं? जाता है। ठीक। और चलिए और इससे ऑब्जेक्टिव बनता है। देखिए ऑब्जेक्टिव, यह ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि वर्षा की छोटी सी बूंद में जल का कितना भाग रहता है लगभग। देखिए वर्षा की छोटी सी बूंद में, वर्षा की एक छोटी बूंद में, एक छोटी सी वर्षा की एक छोटी सी बूंद में जल का लगभग 10⁻22 कण होते हैं। कितना होता है? 10⁻22। वर्षा की एक छोटी सी बूंद में जल का लगभग 10⁻22 कण होते हैं। समझ गए? तो एक बार इसको हम डिवीजन कर लेते हैं फटाक से। देखिए पहले हम पढ़ाए थे कि पदार्थ किसे कहते हैं। देखिए पदार्थ क्या होता है? देखिए संसार की सभी वस्तु या संसार के सभी पदार्थ जिसमें जो स्थान घेरे, जिसमें आयतन हो, जिसमें क्या हो? आयतन हो, जो अवरोध उत्पन्न करे उसे क्या बोलते हैं? पदार्थ। जैसे हवा, पानी, गैस, पत्थर, बादल इत्यादि, ये सभी क्या है? पदार्थ। उसके बाद बताएं कि प्रकाश पदार्थ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें भार नहीं होता, इसमें भार नहीं होता है। और पदार्थ से बनी चीज़ को क्या बोलते हैं? पदार्थ से बनी चीज़ को क्या बोलते हैं? वस्तु। पदार्थ से बनी चीज़ को क्या बोलते हैं? वस्तु। क्या बोलते हैं? वस्तु। ठीक। और हम यह भी बताया है कि विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसे वैज्ञानिक ने क्या नाम दिया? विश्व की प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसे वैज्ञानिक ने पदार्थ नाम दिया। क्या नाम दिया? पदार्थ। क्या नाम दिया? पदार्थ। उसके बाद हम प्रकाश पदार्थ, इसको बताइए। देखिए उसके बाद हम पढ़े थे भारत के प्राचीन दार्शनिक ने पदार्थ के 5 मूल तत्वों में बांटा, जिसे पंच तत्व कहा गया। क्या कहा गया? पंच तत्व कहा गया। ये पंच तत्व का नाम क्या है? पहला बताए थे वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश। इनके अनुसार जितना संसार में जितना भी जीव है, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव, यही 5 तत्वों से मिलकर बना है। ठीक। चलिए आज के लिए इतना ही। बताइएगा यह वीडियो आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आगे जो भी वीडियो डाले वह आप तक आसानी से पहुंच जाए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।